राधे राधे श्री हरिवंश। अभी आप लोगों ने 2 दिनों से एक क्लिप वायरल हो रही है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के, जिसमें उन्होंने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप अच्छी बात नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पवित्रता को भंग करती है। उन्होंने बहुत ही विस्तार से बड़े वीडियो में बोला है, जिसको कुछ न्यूज चैनल वाले और कुछ ढोंगी बाबा ने उनको बदनाम करने की वजह से मतलब साजिश रच के एक छोटी सी क्लिप को काट कर कि 100 में से 2-4 ही ऐसी पवित्र लड़की होगी जो पवित्र हो, अभी नहीं तो सब ज्यादातर संसार में अपवित्रता फैल गई है। उन्होंने ऐसा कहा है। इसको उन लोग ट्रोल कर रहे हैं कुछ अधर्मी कि उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। क्यों ना बोले, जिनको मिर्ची लग रही है ना, वो खुद भी इसी मार्ग पे है, इसीलिए उनको मिर्ची लग रही है। तो ये वही लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, या तो रह चुके हैं या तो रहना चाहते हैं। वही लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसे बदनाम करना चाहते हो? उनको जो मान अपमान से परे हैं, जिन्होंने मान अपमान संसार को त्याग दिया है, आप उनको अपमान करने चाह रहे हो। अगर कोई चाहता है कि इनका ये जो प्रवचन देते हैं, लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, ये बंद हो जाए, कुछ लोगों को ये भी चाहना है, इसलिए भी ये साजिश कर रहे हैं। इससे पता है सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? स्वयं श्री प्रेमानंद जी महाराज। वो खुद भी चाहते हैं कि लोग उनसे मिलना बंद कर दे, आना छोड़ दे, वो 24 घंटा नाम जप में लगे रहे, जैसे उनके गुरुदेव जी रहते हैं। उनकी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन कभी उनको बात करते हुए नहीं सुना, लोगों को कुछ कहते हुए नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो बहुत रेयर केस में। वो नहीं बात करते, लोगों से मिलना जुलना नहीं करते, वो 24 घंटा राधा नाम में लगे रहते हैं। वैसा ये भी चाहते हैं कि गुरुदेव की जैसा ये भी रहें। लेकिन अगर वीडियो बनाने से, लोगों से बात करने से अगर समाज का कल्याण हो रहा है, लोग सुधर रहे हैं, अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म की ओर चल रहे हैं, पवित्रता को अपना रहे हैं, तो ये समाज का कल्याण ही हो रहा है, ये एक धर्म का काम है। इसीलिए वो वीडियो बना रहे हैं और कर रहे हैं, ये सब लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। बट समाज में होते हैं कुछ अधर्मी विधर्मी जो हमेशा विद्रोह करते हैं। होता है ना, पहले के युग में भी होता था, साधु संत जो यज्ञ करते थे, यज्ञ में राक्षस जनाते थे और उनकी आहुतियों में कुछ अभद्र और गंदे चीज, जिससे उनका यज्ञ नष्ट हो, अपवित्र हो, ऐसी चीजें डालते थे। ये वही लोग हैं। अभी राक्षस कहाँ दिखे हो तुम लोग संसार में? अब बताओ, तीनों युग में राक्षस थे, सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। अभी कलयुग में किधर है राक्षस? बताओ कहाँ है? देखे हो कोई राक्षस? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो ना, मैं बता रहा हूँ। आपने देखा है राक्षस? पता है कहाँ देखा है? आईने में। हाँ, हमारे अंदर ही है राक्षस। राक्षस कहीं बाहर में नहीं है, हमारे अंदर है। ये हमें तय करना है कि हम राक्षस को सामने रखें या अपने अंदर के इंसान को सामने रखें। इंसान और राक्षस दोनों हमारे ही अंदर है। राक्षस कहीं बाहर नहीं है। पहले क्या था, सतयुग में सबसे पहले राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, है ना। फिर त्रेता युग में अलग देश में रहने लगे, लंका में रहता था राक्षस लोग, अलग देश में रहने लगे। फिर द्वापर युग में एक ही देश में एक ही परिवार में रह रहे थे ना। भगवान श्री कृष्ण के मामा राक्षसों के दोस्त थे और राजा भी थे। दुर्योधन लोग को देखो, राक्षस प्रवृत्ति के थे। अभी कलयुग में क्या हो गया कि एक परिवार में नहीं, एक शरीर के अंदर है राक्षस भी, इंसान भी, देवता भी, भगवान सब एक ही में। और सबसे अच्छा मौका मिला है कि भगवान ने हमको दे दिया है कि तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें किसको निकालना है, तुम्हें किसके साथ रहना है। राक्षस के साथ रहना है, रहो। इंसान के साथ रहना है, रहो।
भगवान के साथ रहना है, रहो, सब तुम्हारे अंदर है, जिसके अंदर रहना है रहो। ठीक है, राधे राधे, श्री हरिवंश।